प्रिय संतान, यह मैं हूं जिसने तुम्हारे कदमों को इस क्षण तक मार्गदर्शन किया है। इसीलिए इन क्षणों का उपयोग करो और मेरे द्वारा कहे जाने वाले शब्दों को ध्यान से सुनो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं तुमसे निवेदन करता हूं कि मुझे अपना पूरा ध्यान दो। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? क्या तुम जानते हो कि हाल ही में मेरे 2 देवदूत मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे तुम्हारे बारे में बात की। यह देवदूत जो शक्तिशाली और चयनित हैं, तुम्हारे प्रिय रक्षक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। वे न केवल तुम्हारे शारीरिक शरीर की देखभाल करते हैं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की भी रक्षा करते हैं। मैं तुम्हारे हृदय के भीतर सब कुछ जानता हूं। मैं देखता हूं कि तुमने अपने लिए कौन से लक्ष्य तय किए हैं और कौन से सपने तुम अपनी पूरी मेहनत और उत्साह के साथ पूरे करना चाहते हो। तुम्हारी प्रत्येक बूंद पसीना, हर एक आंशिक ऊर्जा जो तुम अपने प्रयासों में लगा रहे हो, हर चिंता और थकावट का पल पल, यह सब मेरे दृष्टिकोण से छिपे नहीं रहते। मैं देखता हूं कि तुम उन लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हो जिन्हें तुम मानते हो कि वे तुम्हारी जिंदगी को अर्थ देंगे। मैं तुम्हारे धैर्य और संघर्ष को देखता हूं। भले ही ऐसा महसूस हो कि कोई तुम्हारी मौन में मेहनत को समझ नहीं रहा, फिर भी मेरे प्रिय, कृपया ध्यान रखना कि तुम्हारा दिल उन लक्ष्यों से भारी ना हो जाए जिन्हें तुमने अपने लिए तय किया है। और यह भूल मत जाना कि मैंने तुम्हारे जीवन के लिए पहले से ही एक पूर्ण योजना तैयार की है। कभी कभी तुम्हारे संघर्ष में तुमने खुद पर इतना अधिक भार ले लिया है कि तुम यह विश्वास करने लगे हो कि तुम्हें सब कुछ अकेले ही करना है, सब कुछ खुद ही हासिल करना है। लेकिन तुम भूल जाते हो कि मैं यहां हूं तुम्हारे लिए उन भारों को उठाने के लिए। याद रखना, तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे द्वारा हासिल किए गए कार्यों से परिभाषित नहीं है, बल्कि यह इस बात से परिभाषित है कि तुम मेरे इरादे में कैसे चलते हो। जब तुम मुझे अपने केंद्र में रखोगे तो तुम्हारे प्रयास अब अकेले संघर्ष जैसा महसूस नहीं होंगे, बल्कि यह एक यात्रा बन जाएगी। मैं तुम्हारा साथी हूं, वही जो तुम्हें ज्ञान, शक्ति और शांति देने के लिए तैयार है, ताकि तुम सभी अच्छे उद्देश्यों को पूरा कर सक। कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें तुम नहीं देख सकते, लेकिन जो हमेशा तुम्हारे भले के लिए का काम कर रही हैं। मेरे देवदूत तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, न केवल मुख दर्शक के रूप में, बल्कि वे तुम्हारे जीवन में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे द्वारा उठाए गए प्रत्येक कदम के साथ मेरी अदृश्य सुरक्षा तुम्हारे साथ है। मेरे देवदूत केवल दूर से खड़े होकर तुम्हारा निरीक्षण नहीं कर रहे हैं, वे सक्रिय रूप से तुम्हारी देखभाल कर रहे हैं, तुम्हारे लिए युद्ध कर रहे हैं और तुम्हारी तरफ से लड़ाई लड़ रहे हैं। वे मेरे संदेश वाहक हैं जिन्हें तुम्हारी रक्षा के लिए भेजा गया है और जो तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारे लिए समर्थन देने के लिए काम कर रहे हैं। हर प्रार्थना जो तुम उठाते हो, हर आंसू जो तुम गिराते हो, वह मेरे सिंहासन तक पहुंचता है और स्वर्ग हमेशा तुम्हारे उत्तर में गतिमान रहता है। हाल ही में 2 देवदूत मेरे पास आए और तुम्हारे बारे में एक विशेष संदेश लाए। वे तुम्हारी स्थिति के बारे में बोले, न केवल तुम्हारे शरीर की थकान, बल्कि तुम्हारी आत्मा पर जो बोझ है वह भी उन्होंने बताया कि तुम्हारा शरीर थकान को सहन कर रहा है और तुम्हारा दिल कभी कभी चिंता और दबाव से भारी हो जाता है। तुम बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हो, न केवल बाहरी बल्कि अंदरूनी युद्ध भी। देवदूतों ने बताया कि शत्रु तुम्हें बहका का प्रयास कर रहा है। वह हमेशा डरावने रूप में नहीं आता, कभी कभी वह छोटे प्रलोभन, नकारात्मक विचारों या विषाक्त संबंधों के रूप में आता है। तुम्हें सतर्क रहना होगा, क्योंकि उसका उद्देश्य तुम्हें केवल विफल करना नहीं है, बल्कि वह तुम्हारे और मेरे बीच का संबंध तोड़ना चाहता है। लेकिन डरो मत मेरे प्रिय, यह चेतावनी तुम्हें डराने के लिए नहीं है, बल्कि यह तुम्हें यह आश्वासन देने के लिए है कि तुम अकेले नहीं लड़ रहे हो। मेरे देवदूत निरंतर तुम्हारी रक्षा के लिए कार्य कर रहे। वे अंधकार की शक्तियों से तुम्हारे लिए युद्ध कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें भी अपना हिस्सा करना होगा। शांति रखो, क्योंकि तुम कभी अकेले नहीं हो। जब शत्रु हमले की योजना बनाएगा, वे देखेंगे कि तुम अकेले नहीं हो। तुम मेरे अस्तित्व से घिरे हुए हो, मेरी आत्मा से, शक्ति से संचारित हो और मेरे देवदूतों से घिरे हुए हो, जो तुम्हारी रक्षा के लिए एक अभेद्य सेना की तरह खड़े हैं। कोई भी शक्ति, चाहे वह कितनी भी बड़ी हो, उस सुरक्षा के अवरोध को तोड़ नहीं सकती जिसे मैंने तुम्हारे चारों ओर स्थापित किया है।
वे केवल दूर से देखने वाले संदेशवाहक नहीं हैं, वे तुम्हारी हर सांस, हर कदम, तुम्हारी हर चिंता की देखभाल कर रहे हैं। अब जैसे ही तुम इन शब्दों को सुन रहे हो, मेरे देवदूत तुम्हारे लिए कार्य कर रहे हैं। वे सक्रिय रूप से तुम्हारी ओर से कार्य कर रहे हैं, तुम्हें उन योजनाओं और खतरों से बचा रहे हैं जो तुम देख नहीं सकते। वे तुम्हें केवल अंधकार से नहीं बचाते, बल्कि वे तुम्हारे जीवन में मेरी ज्योति को चमकाने का मार्ग भी साफ करते हैं। जब तुम्हें लगे कि तुम मुश्किलों से घिरे हुए हो, तो याद रखना कि तुम अकेले नहीं हो। हालांकि तुम्हारी आंखें उन्हें नहीं देख सकती, वे वहां हैं, तुम्हारे लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। वे आत्मिक रूप से हर उस शक्ति के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं जो तुम्हें कमजोर बनाने का प्रयास करती है। प्रिय मेरे देवदूत तुम्हारी केवल आत्मिक रक्षा नहीं करते, वे मेरे पास आकर तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करते हैं। वे मुझे तुम्हारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बताते हैं। वे तुम्हारे द्वारा उठाए गए हर प्रार्थना, तुम्हारी सारी चिंता, तुम्हारी सभी शारीरिक और आत्मिक समस्याओं को मेरे पास लाते हैं। वे जानते हैं कि तुम मजबूत हो। वे तुम्हारे अंदर उस शक्ति को जानते हैं जो मैंने तुम्हारे अंदर डाली है। वे बताते हैं कि तुम कितने दृढ़ बने हो, भले ही तुम्हें कमजोरी का एहसास हो। मेरे देवदूत तुम्हारी चुप नहीं है, वे सक्रिय रूप से तुम्हारे शरीर और आत्मा की चिकित्सा के लिए काम कर रहे हैं। तुम्हारे द्वारा उठाए गए हर बोझ जो तुम्हारी चिंता और थकान को बढ़ाते हैं, उन्हें मैं अपने हाथों में ले लूंगा। मेरे देवदूत तुम्हारी सहायता के लिए आए हैं, ताकि तुम उन अदृश्य जंजीरों से मुक्त हो सको जो तुम्हें नीचे खींच रही हैं। वे तुम्हारे लिए उस हल्केपन और स्वतंत्रता को लाए हैं जो मैंने तुम्हारे लिए तय की है। विश्वास रखो, तुम थकान और बोझ में जीने के लिए नहीं बनाए गए थे, बल्कि तुम्हारे लिए मेरी शांति और समृद्धि में जीने के लिए बनाया गया है। प्रिय मेरे देवदूत तुम्हारी आत्मा को वही विश्राम दिलाने में मदद करेंगे जिसकी तुम्हारी आत्मा को सख्त जरूरत है। वे एक पवित्र स्थान बनाएंगे जहां तुम शांति और आत्मिक आंतरिक सुख पा सको। प्रिय संतान, ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं जो कह रहा हूं वह तुम्हारे दिल में गहरे तक पहुंचेगा। यह समय तुम्हारे जीवन का एक विशेष समय है। तुम जो कुछ भी कर रहे हो, जो सपने तुम देख रहे हो, वे सब मेरे सामने हैं। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि तुम थक जाओ या टूट जाओ, बल्कि मैं तुम्हें यह याद दिलाने आया हूं कि तुम कभी भी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे पास हूं, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे चारों ओर, हर पल। जब तुम अपने संघर्षों के बीच आकर महसूस करते हो कि यह बोझ अब तुम्हारे कंधों से नहीं उठ रहा, जब तुम सोचते हो कि तुम्हारी दवा आत्मा थक गई है, तो याद रखो कि तुम्हारे चारों ओर मेरी अनदेखी शक्ति से घेरा हुआ एक अभेद्य दीवार है। यह देवदूत जो मेरे द्वारा तुम्हारी रक्षा के लिए भेजे गए हैं, वे हर पल तुम्हारी रक्षा में खड़े हैं। वे किसी और के नहीं, सिर्फ तुम्हारे हैं। उनका हर कदम, हर विचार तुम्हारे भले के लिए है। तुम महसूस कर सकते हो कि यह दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी है, तुम्हारे सामने हर कठिनाई और चुनौतियां आ खड़ी है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि इन सब के बावजूद तुम मजबूत हो। तुम मेरे आशीर्वाद से भरे हुए हो, और मैं तुम्हारे भीतर उस अदृश्य शक्ति को जानता हूं जो तुम्हें कभी हारने नहीं देती। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, तुम्हारी आत्मा हमेशा मेरी ज्योति से जगमगा गाती रहेगी। समझो, तुम्हारी कड़ी मेहनत और संघर्षों का फल अंततः तुम्हारी मेहनत से कहीं बड़ा होगा। यह दुनिया जो तुम्हारे सामने बाधाएं खड़ी करती है, वह केवल तुम्हारे दृढ़ता और विश्वास को परखने के लिए। तुम अकेले नहीं हो। मेरे देवदूत तुम्हारे लिए हर पल एक सेनानी की तरह खड़े हैं। वे तुम्हारे डर, चिंता और अकेलेपन से लड़ रहे हैं, ताकि तुम अपनी राह पर बिना डर के चल सको। उनकी आंखों में केवल तुम्हारी भलाई है, और वे हर पल तुमसे प्यार करते हैं। जब तुम अकेले महसूस करते हो, तब जानो कि तुम मेरे साथ हो। मैं तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारी चिंता, तुम्हारे आंसुओं को देखता हूं, और तुम्हारी आवाज हर प्रार्थना में मेरे कानों तक पहुंचती है। मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता। तुम्हारे हर आंसू के साथ मेरा दिल भी तुम्हारे साथ रोता है, और तुम्हारे हर दर्द को दूर करने के लिए मेरी पूरी शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम्हारी आत्मा को शांति की आवश्यकता है, और वह शांति मैं तुम्हें देने आया हूं। मेरी शांति वह है जो तुम्हारी चिंता, डर और थकावट को दूर करती है। हर संघर्ष, हर संकट, हर गम, वह सब समय के साथ खत्म हो जाएगा।
लेकिन तुम जो मुझे अपने दिल में स्थान दोगे, वह मेरी उपस्थिति हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, चाहे कुछ भी हो। तुम जो महसूस कर रहे हो वह सभी तो मेरे लिए भी कठिन है, लेकिन तुम कभी अकेले नहीं हो। जब तुम रास्ता भूलते हो, जब तुम डर जाते हो, जब तुम थक जाते हो, तब भी मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारी हर सांस पर मेरे देवदूत जो तुम्हारी रक्षा में खड़े हैं, वे तुम्हारे लिए हमेशा तैयार हैं। तुम्हें हर क्षण सुरक्षित रखने के लिए तुम्हारी आंखों में जो सपना है वह पूरा होगा। वह सपना जो तुमने अपनी मेहनत और विश्वास से संजोया है, तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारे लिए स्वर्ग के दरवाजे खुले हैं और मैं तुम्हारे सपने को सच करने के लिए यहां हूं। जब तुम्हारी रात अंधेरे में डूब जाती है, तब याद रखना कि तुम्हारे पास एक रोशनी है। वह रोशनी जो कभी फीकी नहीं पड़ेगी, वह रोशनी जो तुम्हारी आत्मा को सुकून देगी, तुम्हारे दर्द को मिटाएगी। तुम इस सफर को अकेले नहीं चल रहे हो और तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारी हिम्मत और साहस को समझता हूं। हर कदम, हर पल तुमने जो भी किया है वह मेरे साम है और मैं तुम्हारी तरह तरह की भावनाओं को जानता हूं। तुम्हारा संघर्ष और आस्था मुझे गर्वित करते हैं। तुम वह हो जिसे मैंने इस दुनिया में भेजा और तुम्हारे भीतर मेरे आशीर्वाद और शक्ति का हर बीज है। तुम अपने जीवन में एक अद्वितीय स्थान रखते हो और तुम्हारा उद्देश्य केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। तुम्हारी राह में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, कभी मत भूलो कि तुम्हारे चारों ओर मेरी शांति, मेरी रक्षा और मेरे देवदूत हैं। मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा और तुम कभी अकेले नहीं हो। मेरी पूरी दिव्य शक्ति तुम्हारे साथ है और यही तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। तुम्हारे लिए कोई भी मुश्किल अब बड़ी नहीं रहेगी, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं हूं और जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो किसी भी बाधा को पार करना तुम्हारे लिए सरल हो जाएगा। तुम जितना संघर्ष करोगे, तुम्हारी आत्मा उतनी ही मजबूत होगी और तुम जितना प्रेम मेरे द्वारा पाओगे, वह तुम्हारे जीवन को पूर्ण करेगा। यह यात्रा, यह संघर्ष, यह सब तुम्हारे और मेरे बीच की एक अद्भुत कहानी बन जाएगी जो तुम हमेशा गर्व के साथ याद रखोगे। मेरे प्रिय, तुम जिस राह पर चल रहे हो उस पर तुम अकेले नहीं हो, हम सब साथ हैं। मेरे प्रिय, तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह सिर्फ तुम्हारा मार्ग नहीं है बल्कि यह मेरा मार्ग भी है, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। हर कठिनाई, हर दर्द,